जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं परमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली हनुमान चालीसा का एक उपाय बताने जा रहा हूँ। बस आप थोड़ा ध्यान देना कि हनुमान चालीसा का उपाय है और इस उपाय को आप अपने लिए करें। किसी का अहित करने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपको स्वयं बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए इस उपाय का प्रयोग आप अपनी मनोकामना, आप अपनी इच्छा, आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। क्यों? क्योंकि यह जो उपाय है यह तंत्र साधना से संबंधित है और हनुमान चालीसा का 3 दिन आपको यह उपाय करना है। 3 दिन में ही आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन बशर्ते शर्त आपके लिए एक है कि आपको किसी का अहित इस उपाय से बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी मनोकामना इस उपाय से कीजिए। अब इस उपाय को आपको कब करना है? तो इस उपाय को आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। अब शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार वैसे तो कल पड़ रहा है, लेकिन यदि आप कल ना कर पाएँ इसको, तो आप अगले शुक्ल पक्ष को जो भी प्रथम मंगलवार पड़े जिस दिन, आप उस दिन से इस उपाय को कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि कृष्ण पक्ष के मंगलवार से आपको यह उपाय नहीं करना है, यानी कृष्ण पक्ष में आपको यह उपाय नहीं करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार जब भी पड़े, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन कीजिएगा। मैं बीच बीच में वो नियम बताता रहूँगा आपको, क्योंकि हनुमान चालीसा का नियम है। तो 3 दिन तक आपको यह उपाय करना है। तो 3 दिन तक आप सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप इस उपाय को जब भी करें तो थोड़ा सात्विक होकर आपको यह उपाय करना है। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके पास यदि राम दरबार की फ़ोटो ना हो, जिसमें प्रभु श्री राम जी बैठे रहते हैं, जानकी माता जी होती हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, भरत होते हैं, शत्रुघ्न होते हैं और हनुमान जी बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रहते हैं, वो पूरा दरबार जो राम दरबार की फ़ोटो होती है, वो एक फ़ोटो आपको रखना है और एक हनुमान जी महाराज की फ़ोटो आपको अपने पास रखना है। एक लकड़ी की तख्ती ले लीजिए, उस तख्ती के ऊपर लाल आसन बिछाइए। लाल आसन बिछाकर उसी पर आपको राम दरबार की फ़ोटो रखनी है और हनुमान जी महाराज की फ़ोटो रखनी है। ठीक है? तो ये तो आपको रखना है। इसके अतिरिक्त आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक जला लीजिए। कुछ प्रसाद रख लीजिए। वैसे तो हनुमान जी महाराज को चना और गुड़ होता है, या अगर उपलब्ध ना हो तो इमरती भी हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय होती है। तो आप इमरती को मार्केट से लाकर इमरती प्रसाद के रूप में आप वहाँ पर रख लीजिए। ये आपको काम करना है। ठीक है? इसके बाद आपके पास लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन आप बिछा लीजिए। लाल आसन बिछाकर आप उस पर बैठ जाइए। अगर आपके पास लाल वस्त्र हों तो लाल वस्त्र पहन लीजिए। अगर लाल वस्त्र ना हो तो कोई बात नहीं, केवल काला और नीला, ये 2 वस्त्र छोड़कर आप कोई भी रंग का वस्त्र पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आपको सबसे पहले 3 बार आचमनी करनी है। आचमनी कैसे की जाती है? अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसे मुंह से आपको लगाना है। फिर दूसरी बार फिर से मुंह से लगाना है। फिर तीसरी बार जल लेकर उसको ऐसे मुंह से लगाना है। यानी 3 बार आपको इस तरीके से आचमनी करनी है। आचमनी करने के बाद भगवान का, आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारी ये मनोकामना है, आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लिया जाता है? दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल आप ले लीजिए और हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा कहिए कि हे हनुमान जी महाराज,
हे गणेश जी महाराज, हमारी ये इच्छा है और हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 3 दिन तक हम इस तरीके से पूजा करेंगे। आप हमारी मनोकामना पूरी करना। अपना नाम बोलना, आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र बोलना, जहाँ आप रहते हो स्थान का नाम बोलना। तो इस तरीके से बोलकर आप इस जल को क्या करें, गणेश जी महाराज के सामने अर्पित कर दीजिए, या भूमि पर, धरती पर, ज़मीन पर आप इस जल को और चावल को डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प लेने के बाद आपको कुछ सामग्री और चाहिए, उसे भी आप लेकर रख लीजिए। बस वीडियो आप पूरा देखना, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले आप बाज़ार जाएं, एक बाज़ार से भोजपत्र लेकर आएँ। 20 रुपए का आ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। एक भोजपत्र ले लीजिए। लाल चंदन अगर मिल जाए, घुला हुआ आता है, लाल चंदन की एक डिब्बी ले लीजिए। और अनार का जो पेड़ होता है उसकी एक डंडी काटकर उसकी एक कलम बना लीजिए। अनार की डंडी से लिखना बहुत शुभ माना जाता है। तो अनार की डंडी से और उस लाल जो चंदन है, उस चंदन अनार की डंडी से कलम बनाकर और जो लाल चंदन है उससे आपको अपनी मनोकामना उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद उस भोजपत्र को फोल्ड करके आप हनुमान जी महाराज की फ़ोटो के नीचे रख दीजिए। जब इतना काम हो जाए तो इसके बाद आपको मंगलवार के दिन, यानी उसी दिन, आपको यह पूजा पाठ कब करनी है, ये समय आप ध्यान रखें थोड़ा। यह पूजा पाठ आपको शाम के समय, यानी रात्रि में 9 बजे के बाद प्रारंभ करनी है, या 9 बजे से आप इस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। अब 9 बजे क्यों? तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि हनुमान जी महाराज पूरे दिन अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो रात्रि में 9 बजे फ्री होकर अपने भक्तों की इच्छा सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए 9 बजे आपको यह कार्य करना है प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद 9 बजे जब आप ये सब कर लें, लिख लें अपनी मनोकामना भोजपत्र पर, तो भोजपत्र को आप हनुमान जी महाराज के नीचे, फ़ोटो के नीचे रख दीजिए। इसके बाद आपको 3 हनुमान चालीसा के वहीं बैठकर पाठ करने। पाठ करने के बाद आपको श्री राम जी की सबसे पहले आरती कीजिए, उसके बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। जो प्रसाद आपने रखा है उस प्रसाद का भोग लगाइए और सभी लोगों में वह प्रसाद बांट दीजिए। ये पहले दिन की पूजा हो गई आपकी। अब दूसरे दिन, यानी बुधवार के दिन, आपको फिर से उसी तरीके से चमेली के तेल का दीपक जलाइए। आचमनी नहीं करना है, संकल्प नहीं करना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना बतानी, क्योंकि मनोकामना आपने पहले से लिख कर रखी हुई है। संकल्प भी नहीं लेना है आपको, संकल्प एक ही बार लिया जाता है, ना ही आपको आचमनी करनी है। आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन अब आपको हनुमान चालीसा के दीपक जलाकर हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं। 7 पाठ आप हनुमान चालीसा के कीजिए। इसके बाद फिर से राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और जो प्रसाद आपने रखा है उसे बांट दीजिए। अगले दिन गुरुवार के दिन, तीसरे दिन गुरुवार के दिन आपको फिर से वही प्रक्रिया करनी है। चमेली के तेल का दीपक जलाइए, आचमनी नहीं करना है, संकल्प भी नहीं लेना है। अगले दिन दीपक जलाकर आप लाल आसन बिछाकर आप बैठ जाइए और 11 पाठ हनुमान चालीसा के आपको करने। जब आपके 11 पाठ हो जाएं तो फिर से वही राम जी की आरती कीजिए पहले, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए और प्रसाद सभी लोगों को बांट दीजिए। इसके बाद शुक्रवार को आपको कुछ नहीं करना है। शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि आपने जो भोजपत्र पर लिखा था अपनी मनोकामना, उस भोजपत्र को वहाँ से ले जाकर हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का जो दाहिना पैर होता है, राइट होता है जो पैर हनुमान जी का, दाहिने पैर के पास ये भोजपत्र आप रख दीजिए और हनुमान जी महाराज से कहिए कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था, ऐसी ऐसी पूजा पाठ की है, अब आप हमारी मनोकामना या इच्छा जो भी हो आपकी, शादी ना हो रही हो, विवाह से संबंधित इच्छा हो, नौकरी से संबंधित कोई इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के बारे में आप हनुमान जी महाराज से कहिए और कहना कि आप हमने इस तरीके से संकल्प लेकर आपकी पूजा की है, आप हमारी ये मनोकामना पूरी करें। इस तरीके से कहकर आप हनुमान जी के मंदिर से वापस घर चले आइए। आप देखना
यह इतना शक्तिशाली उपाय है कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। आप इस उपाय को कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जो भी वीडियो हों वह आपकी किसी न किसी समस्या के समाधान से संबंधित हो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखना, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। तो हनुमान जी महाराज का आप इस उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय श्री राम, जय बजरंग।